हेलो एवरीवन। आज हम आपको क्लास 10th मैथ के चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले भी वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन और भी सॉल्व करवा चुके हैं। क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई बराबर 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना। तो पाई की वैल्यू जो है वो हमें 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 का प्रयोग करके सवाल को हल करना है। सबसे पहले दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर से नोट करते हैं। आर बराबर 15 सेंटीमीटर। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब हमें निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबसे पहले हमें कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या आ रहा है? आर स्क्वायर। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन निकाला। ब्रैकेट में बचा थीटा बटे 360 पाई, क्योंकि आर कॉमन स्क्वायर निकाल लिया, माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर निकाल लिया। थीटा पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। वैल्यू रख देंगे। आर की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 का स्क्वायर ब्रैकेट थीटा की वैल्यू 60 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 60। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? 15 का वर्ग करना है। तो 15 का वर्ग कितना होता है? 15 को जब 15 से गुणा कराएंगे तो आएगा 225। ये यहाँ एक जीरो से एक जीरो काट दिया। 6 एकम 6, 6 छंग 36। तो ये आ गया आपका 3.14/6 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। √3 की वैल्यू रख देंगे। तो 225 ऐसे ही रहा। ब्रैकेट 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 दी हुई है हमें क्वेश्चन में। 1.73 √3 की वैल्यू और 2 दूनी 4। अब हम इसका क्या लेंगे? एलसीएम। तो 6 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आएगा? यहाँ पे देखिए 6 और 4, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सॉरी 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4 तियाँ 12। तो एलसीएम कितना आ गया? बराबर 12। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया 12। 3.14 जैसा है वैसे लिख दिया। मल्टीप्लाई 6 को जब 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12 माइनस 1.73 ऐसे लिखा रहने दिया। मल्टीप्लाई 4 को 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 तियाँ 12 और 225 यही लिखा रहने दिया बराबर। 225 ऐसे ही रहा। मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर पॉइंट है आपका 2 तियाँ 6 माइनस 3 तियाँ 9, 3 सत्ते 21 का 1 हंसे लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, और पॉइंट कितने के बाद है? 2 के बाद। यहाँ पॉइंट आ गया बटे 12। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 628 में से 6.28 में से 5.19 को घटाएंगे। 8 में से 9 जाएगा नहीं, दहाई ले ली। 18 में से 9 गया 9, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, पॉइंट का नीचे पॉइंट, यहाँ रह गया आपका 6, 6 में से 5 गया 1, तो कितना आ गया आपका? 1.09। तो 225 गुणा 1.09 अपॉन 12। अब हम क्या कराएंगे? इन दोनों की
मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब 225 की 1.09 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 5 नीम 45 के 5 हासिल लगे 4, तो 5 0 का 0, 4 आ गया हासिल का, 5 एकम 5 गुणा 2 नीम 18। जब 0 होता है तो पूरी संख्या ही हम लिख देंगे, 2 नीम 18 और 2 एकम 2। फिर डबल मल्टीपल, 2 नीम 18 और 2 एकम 2, 5 का 5, 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 1 9 और 1 10, 10 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 2 का 2। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2, 2 के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ लग गया पॉइंट। तो ये आ गया आपका 245.25 अपॉन 12। अब 12 से हम इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जब 12 से हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 से भाग करने पर, 12 से हमें भाग करना है 245.25 को। 12 दूनी 24, पूरा कट गया, 5 उतारा। अब 5 हमारे पास छोटा है इसलिए यहाँ पे क्या भेजेंगे, 0 0 भेज दिया। अब यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट आ गया और ये हमने 2 उतार दिया। ठीक, अब 12 का पहाड़ा 52 में, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, घटा देंगे इसे, 12 में से 8 गया 4, फिर ये 5 उतार लिया 45, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 ज़्यादा हो गया तो 12 तीन 36, घटा दिया, 15 में से 6 गया 9, फिर 0 उतार लिया, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। तो ये आ गया हमारे पास 20.437। ये क्या निकल के आ गया, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अब हमें क्या निकल, ये हमारा आंसर आ गया वर्ग सेंटीमीटर, ये पहला वाला आ गया। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सेकंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो हमने अभी निकाला है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो बराबर के नीचे बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, 20.437, ये लिख दिया। पाई का मान हमें कितना लिखना है, 3.14 गुणा r की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.437, 3.14 जैसा है वैसा ही रहेगा, गुणा 15 का वर्ग होता है 225 माइनस 20.437। इन दोनों की अब हमें क्या कराना है, मल्टीपल। जब हम इन दोनों की मल्टीपल, अब इन दोनों की हम मल्टीपल कराएंगे, तो मल्टीपल कराएंगे 3.14 की 225 से। सबसे 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तियाँ 15 गुणा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, फिर मल्टीप्लाई 2 बार, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, सबको ऐड करेंगे, 0 का 0, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 6 हासिल लगा 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1, 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 6 8, 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, कितना आ गया 70,650। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो 2 पॉइंट जो है वो हम इधर से गिनेंगे, तो 1 और 1 2, यहाँ पे आ गया 706.50, 706.50 माइनस 20.437, ये आ गया है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, घटा देना है। जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो कैसे,
6.50 में से 20.437 घटाना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और इधर वाला नंबर इधर और इधर वाला हमारा किधर भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए बस। यहाँ पे 0 लगा दिया, अब इन्हें हम घटा देंगे। 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 6 का 6 रहेगा, 6 में से 0 गया 6 बचेगा, इधर से दाएं ली 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ क्या रह गया 6, तो कितना आ गया 686.063। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है इसको हम 063 या कोई भी नंबर है उसे उस तरीके से पढ़ते हैं। तो 686.063 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो हमारा कितना आ गया है निकल के 686.063 वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।